हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो हिंदी हरे पीडीएफ कृष्णा है। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हिंदी पीडीएफ है हमारे पास। हाँ, बुक है, बुक। बुक है ना, ठीक है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। लेट आवाज आ रही है। हाँ, ये आवाज प्रभु जी डबल डबल बार आ रही है, क्यों? एक ही आवाज। हाँ क्या आपका स्पीकर मेरा में है। कुछ प्रॉब्लम होगा। प्रभु जी के फिर रिकॉर्डिंग में फिर मैंने जैसे बोल देते फिर आ रहा है। चाहे मैं बोली थोड़ा देर में पहुंचा, जैसे हरे कृष्ण बोलिए। मम्मी अपना माइक बंद करो और फिर बोलती रहो दीदी से। ठीक है, हम शुरू करेंगे। एक्चुअली हमने पहला 8th चैप्टर कंप्लीट किया भगवद गीता, अभी 9th चैप्टर चल रहा है हमारा। तो 9th में हमने 2 श्लोक पढ़ा था पहले, तो एक बार जस्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि 7वें अध्याय से हमको जो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हमको उसके बारे में बहुत अच्छा जानकारी होना चाहिए। तो 7वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान अपने बारे में बोलना शुरू करते हैं। तो 7वें अध्याय में भगवान अभी तक उन्होंने कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, इस प्रकार से भगवान बता रहे थे पहले 5 अध्याय। क्योंकि पहला अध्याय में भगवान कुछ बोलते नहीं है, दूसरे अध्याय से बोलना शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय में बोलते हैं लेकिन वो अपने बारे में नहीं बोलते। ठीक है तुम कर्म करो, नहीं तो ज्ञान मार्ग में चले जाओ, नहीं तो कर्म करो। और 6वें अध्याय में वो योग करो बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है कि हम लोग इस दुनिया से सभी को एक प्रश्न होता है कि क्यों इतना दुख है, किस प्रकार से इससे बाहर निकलना है। तो उसको समझने के लिए भगवान ने एक सिस्टम बनाया है। भगवान नहीं चाहते कि हम परमानेंटली इधर रहें, वो बहुत साफ साफ है। क्योंकि इधर रहना चाहते तो भगवान आके इस सिस्टम का अरेंज नहीं करते। भगवान चाहते हैं कि हम इस दुनिया में रहें लेकिन परमानेंटली नहीं रहें, और इसमें रहने पर भी किस प्रकार से रहने से हमको सही तरह से आनंद मिलता है ये भी बताना चाहते हैं। देखिए, गलत तरीके से रहेंगे तो हम दुखी रहेंगे, सही तरह से रहेंगे हम सुखी रहेंगे। तो सुखी रहने के लिए भगवान अलग अलग चीजों का आयोजन, मतलब उन्होंने नियमों का और सिस्टम बना के रखा है हमारे लिए, ताकि हम उनको पालन करें और सुखी रहें, और उसके बाद हम इस दुनिया को छोड़कर भगवत धाम चले जाएं। तो इस प्रकार का सिस्टम बनाया भगवान ने। तो फिर इसलिए उन्होंने पहले सकाम कर्म योगा, जिनको इस भौतिक दुनिया में भोगना है उनको सकाम कर्म योग दिया है। आप अच्छे अच्छे कार्य कीजिए इस प्रकार से नियमों के हिसाब से, तो आपको सही तरह से आनंद मिल जाएगा। और धीरे धीरे आपको थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त होगा कि एक्चुअली जो मैं आनंद इधर प्राप्त करना चाहता हूँ वो सही नहीं है और शाश्वत नहीं है। मुझे शाश्वत आनंद चाहिए और
दीर्घ काल तक, मतलब बहुत लंबा और बहुत ही अच्छा सही तरह से। तो इसको भगवान जब इस साक्षात्कार में किसी को सही ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर वो निष्काम कर्म करते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भगवान ने सिस्टम बनाया क्यों? बनाया है ताकि हम उनके भगवत धाम पहुंच जाएं, भौतिक दुनिया छोड़कर, क्योंकि उसमें बहुत आनंद है। लेकिन भगवान इतने निष्ठुर भी नहीं है कि इधर इतना ही बहुत ही दुख नहीं रखा कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे नहीं। भगवान ने बोला इधर भी कुछ सिस्टम्स दिया मैंने। तो हमने तीसरे और चौथे अध्याय में भगवान सिस्टम्स बताए कि यज्ञ के रूप में काम करने से आपको कार्य का फल मिलेगा, लेकिन उसका कुछ रिएक्शन नहीं मिलेगा, वो बंधन का कारण नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से हमको जीना चाहिए ताकि हम इस भौतिक दुनिया से बाहर निकल जाए, और जब रहेंगे तब भी अच्छे से रहें आनंद में। तो फिर तो ये भगवान ने बोला ठीक है कर्मयोग कीजिए। तो तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय, ये 3 अध्याय में भगवान कर्मयोग के बारे में अच्छे से समझाते हैं कि निष्काम कर्म क्या होता है, किस प्रकार से हम कार्य करना चाहिए, लेकिन हम एक कार्य से अतीत हैं, इस चीज को जानना चाहिए। और एक प्रेक्षक, मतलब हम लोग एक ऑब्जर्वर, हम देख रहे हैं और कार्य हो रहा है, और हम अलग हैं, कार्य अलग है। इस प्रकार का जो सही तरह का ज्ञान है, इस ज्ञान से कोई कार्य करता है तब जाके उसको सही ज्ञान प्राप्त होता है, और उसके द्वारा वो बंधन से मुक्त होगा, और साथ ही साथ वो भगवत धाम भी जा सकते हैं, इस प्रकार से। तो फिर भगवान उसके बाद 6वें अध्याय में अष्टांग योग बोलते हैं। किसी को लगता है कि हम लोग ध्यान करेंगे और भगवत धाम पहुंचेंगे, तो भगवान ने उसका भी आयोजन किया। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान कीजिए ताकि आप भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तो फिर इसके साथ साथ तो भगवान ने इस प्रकार का आयोजन किया है कि कैसे हम ध्यान करके, किसी को लगता है कि नहीं हमारा माइंड को कंट्रोल करके ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद 2nd चैप्टर में भगवान ने ज्ञान योग भी बताया है, सांख्य योग जिसको बोलते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है। तो ये भी बहुत सारा चीज सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। ज्ञान योग हो, कर्म योग हो और अष्टांग योग हो, तीनों चीज बहुत मुश्किल है। और स्पेशली कलयुग में ओ अभी भी दीदी प्रभु जी की आवाज क्लियर आ रही है। क्लियर है लेकिन थोड़ी लाउड एंड क्लियर। लाउड तो नहीं है। तुम्हारे साइड से एक मिनट है, मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ अपना सेटिंग्स। अभी भी कम है आपको आवाज? नहीं प्रभु जी, आपकी आवाज तेज है, सही है। तो उधर स्पीकर का आवाज बढ़ाना पड़ेगा उनका। मेरा तो इधर फुल वॉल्यूम है, इससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, फुल है। दूसरों को प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो भगवान इधर बता रहे हैं कि देखिए आपको फिर कलयुग में तो कर्मयोग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कर्मयोग मतलब 5 यज्ञ होता है, हर रोज करना पड़ता है, और साथ ही साथ बहुत कड़क नियम होता है। और कलयुग में क्या प्रॉब्लम है कि ये जो कर्मयोग है, ये जो स्त्री हैं, अभी के जो द्विज हैं, मतलब वैश्य हैं, शूद्र हैं और बच्चे हैं, और कलयुग के सारे लोग शूद्र के समान है, कलो शूद्र समरो, क्योंकि हम सभी को कुछ संस्कार नहीं होता ऐसा इतना ज्यादा, ताकि हम लोग पैदाइशी जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी लोग शूद्र बनते हैं, और संस्कार भवे द्विजा, संस्कार के साथ एक द्विज बनते हैं। लेकिन कलयुग में किसी को ज्यादा कुछ संस्कार होते नहीं है, तो इसलिए उनको उनके गुण और उनके जो कलयुग के लोग कर्मयोग के लिए कुछ योग्यता नहीं है, उनके लिए बहुत ही कड़क नियम है। कुछ लोग जानते भी नहीं है। कर्मयोग करने के लिए पहला पता चलना चाहिए कि मेरा वर्ण और आश्रम क्या है। वर्ण स्पेशल, आश्रम तो पता है, वर्ण क्या है पता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण है तो यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिज्ञा, आपको शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र बताना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, दूसरों को सिखाना चाहिए, दान लेना चाहिए, दान देना चाहिए। नौकरी नहीं कर सकते, और किसी के अंडर नौकरी करके तनख्वाह लेना कोई ब्राह्मण कर ही नहीं सकता। ब्राह्मण है तो नहीं करना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये लक्षण होते हैं। तो जब तक ये पता नहीं चलता कर्मयोग कर ही नहीं सकते।
क्योंकि क्षत्रिय है वो भी किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, और वैश्य है वो भी सिर्फ बिजनेस करना चाहिए, कोई सैलरी में काम कर नहीं सकते। वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, तीनों कुल के जो हैं वे किसी के अंडर नौकरी में काम करते हैं, तो वो सिर्फ उसको परिचर्यात्मक कार्यम शूद्र कर्म स्वभावजन, तनख्वाह लेते हैं तो शूद्र है। तो कलयुग में किसी को कुछ योग्यता नहीं है, पता ही नहीं है, हम लोग करते हैं ऐसा, क्योंकि कुछ और कोई मार्ग भी नहीं होता हमको ऐसा, तो क्योंकि तो इसलिए कलयुग के लिए ज्यादा कुछ नियम नहीं है। ऐसे बोलने के लिए बोल सकते हैं हम क्षत्रिय ब्राह्मण है, लेकिन वो असली स्टैंडर्ड में से उसको माना नहीं जाएगा। लेकिन कलयुग में फिर करेंगे क्या, भगवत धाम जाना है, ये भौतिक दुनिया, तो भगवान ने इसलिए हमको बहुत आसान तरीका दिया है। वो क्या बताया, ये भक्ति योग दिया है। इसलिए 7वें अध्याय से भगवान ने भक्ति योग के बारे में बताते हैं। भक्ति योग मतलब क्या है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। भक्ति योग मतलब ये याद रख लीजिए, क्योंकि हर ये जो भगवत गीता का है 12वां अध्याय तक यही बताने वाला हूँ बार बार, मतलब एक पॉइंट रिपीट करेंगे ताकि हम लोग इसको अच्छी तरह से जान लें। तो भक्ति योग मतलब क्या होता है, लोग बोलते हैं हम भी भक्ति करते हैं, हम भी कृष्ण को मानते हैं, हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर भी लड्डू गोपाल हैं, हम भी उनका भोग लगाते हैं, हम भी जन्माष्टमी करते हैं। तो भक्ति योग कर रहे हैं क्या वो, कोई बता सकते हैं? ये सारा चीज करने से भक्ति योग हो रहा है क्या उनका? क्या आपको प्रश्न समझ में आया? एक बार फिर से बोल दीजिए प्रभु जी। अभी कोई बोल रहे हैं कि उनके घर में उनके पास लड्डू गोपाल हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, जन्माष्टमी करते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो फिर भक्ति योग हो रहा है उनका? नहीं प्रभु जी, वो भक्ति योग नहीं, वो कर्म योग हो रहा है। कर्म योग हो रहा है। अब आप समझाएं कि भक्ति योग क्या है, कैसे करना चाहिए। हाँ, तो फिर इसलिए हमको समझना चाहिए। तो माता जी ने सही आंसर दिया। अभी भक्ति योग क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। तो लोग कर्म योग ही करते हैं, भक्ति योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज उसको ये जानना चाहिए हमको। तो ऑफ कोर्स, हालांकि हर योग में भगवान विष्णु का सेवा होना ही चाहिए। आप कर्म योग कर रहे हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, सभी योग में भगवान नारायण का, विष्णु का पूजा होता ही है। लेकिन भक्ति योग में बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि जो लोग अभी इतने सारे लोग तिरुपति बालाजी के पास जाते हैं, वो नारायण स्वयं है, वृंदावन जाते हैं, अभी जगन्नाथपुरी में है लाखों लोग, तो जाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या रहता है? उनका उद्देश्य रहता है कि हम भगवान को इतना करेंगे और बदले में वो भी हमको कुछ देंगे। तो ये भक्ति योग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वे भगवान से कुछ याचना कर रहे हैं, लेना चाहते हैं। हाँ, उनसे कुछ मांग रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ भगवान चाहिए, तब जाके वो शुद्ध भक्ति होता है। ठीक है, वो भी एक तरह से भक्ति है, लेकिन कर्मयोग मिश्र है, कर्म से मिश्र है, ज्ञान से मिश्र है। हमको करना चाहिए शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति में हम कुछ मांगते नहीं भगवान को, तो ये जरूरी है। तो इसके लिए पहला चीज क्या होता है कि हमको अभी भगवान के प्रति हमको भक्ति करना है। भक्ति मतलब क्या होता है कि हम भगवान के साथ संबंध जोड़ लें। मतलब मुझे भगवान के साथ एक संबंध चाहिए। हमको बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं, हमारे बंधु रहते हैं, तो बंधु मित्र रहते हैं, सारे लोग हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमको और एक व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कृष्ण है। तो उनके साथ संबंध बनाए रखें, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो भक्ति योग होता है। क्योंकि अभी हमारे लिए कृष्ण इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बोलेंगे हाँ हम भक्त हैं, जब कर लेते हैं, बाकी काम कर लेते हैं, लेकिन हमको लगता है ठीक है, हमारे लिए भी थोड़ा अपना टाइम चाहिए। और रिलेशनशिप से नहीं करते। बोलेंगे क्यों दिया भगवान को भोग? अरे भोग नहीं दिया तो कैसे होगा? तो हम लोग नहीं सोचेंगे कि अरे मुझे कृष्ण के साथ एक संबंध बनाना है, तो ये बहुत ही जरूरी है। तो संबंध बनाना है तो व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए ना। अभी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए कौन बताएगा उनके बारे में? खुद भगवान बताते हैं, देखो मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। भगवान खुद बताते हैं ताकि हम उनके बारे में समझे
और उनके साथ हमारा संबंध बनाए। तो भक्ति मतलब भगवान के साथ संबंध होना चाहिए। संबंध के लिए अभी मैं किसी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ तो पहले उनके बारे में पता चलना चाहिए, अरे इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने समाज सेवा करते हैं, इतने अमीर हैं, इनके ऐसा परिवार है, तो उनके बारे में जानूंगा तो फिर उनके साथ संबंध रखना मुझे आसान हो जाता है। तो संबंध रखने के लिए मुझे हमको क्या करना चाहिए, हमको संबंध के लिए हमको सही तरह से उनके बारे में जानना चाहिए। तो कौन बताएगा? तो भगवान खुद बताएंगे, क्योंकि कोई भगवान को अब खुद उनके भक्त बताएंगे, क्योंकि और डायरेक्टली भगवान भी बताते हैं, थोड़ा एडवर्टाइज कर लेते हैं अपने बारे में, देखो मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो फिर भगवान के बारे में हम जानते हैं। अभी हम लोग कल रथ यात्रा किए थे। रथ यात्रा क्यों करते हैं हम लोग? उसमें बहुत लोग सेवा कर रहे थे, क्योंकि बोले देखो भगवान आप हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आपके लिए बहुत सारा सेवा कर रहे हैं। सेवा अल्टीमेटली हमको उनको प्रसन्न करने के लिए और उनके साथ संबंध बनाने के लिए करते हैं। तो किसी के साथ संबंध बनाना है तो क्या करना चाहिए? पहला चीज उसके बारे में जानना चाहिए। और दूसरा और दूसरा उसके टेस्ट के बारे में वही सब जानना चाहिए और सुनना चाहिए सब दूसरे हाँ, से। समय देना चाहिए उनको। हाँ, समय देना उनके चाहिए। साथ समय बिताएंगे ना। अभी किसी के साथ आपको फ्रेंडशिप करना है तो आप उनके साथ समय बिताएंगे तो उनके साथ फ्रेंडशिप होगा ना। उनको समय ही नहीं देंगे तो बोलेंगे फ्रेंडशिप नहीं होगा। जितना टाइम देंगे उतना अच्छा फ्रेंडशिप बनता है, लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। तो हम भी भगवान के साथ समय बिताना चाहिए। तो सबसे ज्यादा अच्छा समय कहाँ बिताते हैं? भगवान कृष्ण के साथ समय बिताना है तो पर्सनली उनके साथ एक 1-to-1 मीटिंग होता है। कब होता है हमारा? अच्छा, पर्सनल, हाँ, पर्सनल मीटिंग कब होता है भगवान के साथ हमारा? जब साथ में उनके बैठेंगे, उनसे बात करेंगे तभी तो। हाँ, तो कब होता है हमारा? हर रोज होता है वो। वो तो जब आप उनके पास जाइए, उनके भोग लगाने, उनकी आरती करने, उनको उठाने, सुलाने। जब करते समय और भी पर्सनल होता है। हाँ, जब करते समय। हाँ, जब करते समय सिर्फ कृष्ण और हम दोनों ही रहते हैं और कोई नहीं है बीच में। तो इसलिए हम जप करना चाहते हैं भगवान के, ज्यादा से ज्यादा जप क्यों करना चाहते हैं? ताकि हम भगवान के साथ हमारा बहुत सारा, हम उनके साथ रहें थोड़ा देर। तो 2 घंटा हमको भगवान के साथ रहने को मिलता है और कुछ लोग को ज्यादा ही मिल जाता है। तो जब करते समय और कुछ और सोच रहे हैं, भगवान बोले अरे मुझे बुलाया, मेरे साथ में हूँ, इधर बैठा हूँ, लेकिन लोग कहीं और सोच रहे हैं, तो भगवान भी थोड़े निराश हो जाते हैं। इसलिए जब करते समय उनको ध्यान करना चाहिए जितना हो सके उतना कि इधर उधर मन भटके तो उस समय क्या करना चाहिए? इसलिए हमको अच्छे से सुनना चाहिए ताकि हमारा मन उसके ऊपर ध्यान करे। हम अभी ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो उन्हीं के बारे में सोचते हैं। हम कुछ और चीजों के बारे में सुनेंगे तो वो उसी के ऊपर ध्यान आएगा। इसलिए हमको दिन में हर रोज थोड़ा समय पढ़ना भी चाहिए, नहीं तो सुनना चाहिए, ताकि जब करते समय हमको मदद हो सके। जो व्यक्ति अच्छे से सुनते हैं, ध्यान देते हैं सुनने में और पढ़ने में, जब करते समय उनको बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मन भटकेगा नहीं। उनको पता है नहीं यही करना चाहिए और कुछ नहीं है मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ कृष्ण चाहिए और बाकी का चीज भगवान देख लेंगे मुझे क्या चाहिए कैसे चाहिए। लेकिन जब उनको टाइम दे रहा हूँ वो टाइम पे सिर्फ उनको ही टाइम है और किसी को नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है जो भी आप मेरे लिए करेंगे मुझे बहुत अच्छा होगा। तो इस विश्वास के साथ करेंगे तो हम भगवान का नाम लेते समय और कुछ विचार नहीं आएगा। तो धीरे धीरे उसको सुधरना चाहिए। हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ श्लोकों के बाद आता है मन मना भव मत भक्त, तो उस समय मैं और विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रकार से करना चाहिए। अभी के लिए हम एक दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर वो जब टॉपिक आएगा और एलोबरेट डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं बताता हूँ कि हमको सुनना और पढ़ना अच्छा करते हैं तो फिर जाके हमारा जब भी अच्छा होता है इस प्रकार से। तो पहला समय दे रहे हैं। देखिए हम बैठ के भगवत गीता सुन रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको भगवान के साथ संबंध बनाए रखना है। ठीक है, भगवान है मेरे, उनके साथ संबंध के लिए हमको समय देना पड़ता है। समय देके उनके बारे में समझते हैं, अरे कृष्ण ऐसे भी हैं ऐसे भी हैं।
तो पहले क्या चाहिए, कृष्ण के ऐश्वर्यों को समझना चाहिए, कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, कितने शक्तिशाली हैं, और अलग अलग तरीके से। उसके बाद इसलिए अभी इस 9वें अध्याय और 10वें अध्याय, 7, 8, 9, 10, ये 4 अध्याय में भगवान अपने बारे में बताते हैं, मैं इतना स्पेशल हूँ, मैं इतना स्पेशल हूँ। 8 छोड़ के 7, 9, 10 ये 3 अध्याय में। तो फिर अर्जुन बोलते ठीक है, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। तो 11वां अध्याय में भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं। अच्छा देखना चाहते हो, देखो। फिर अर्जुन डर जाते हैं, बोले नहीं 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 नहीं, आप अच्छे ही है, दो हाथ से जो दिख रहे हैं ना सौम्य रूप, वही ठीक है मेरे लिए। तो इधर भगवान क्या कर रहे हैं, अपने बारे में कोई बता रहा है, मतलब क्यों बताते हैं, क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति को अपने उसके साथ उसका फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए। तो अभी हम अपने बारे में बताते हैं, कोई अब घर को आते हैं हमारे फ्रेंड्स, तो हमारे लिए फ्रेंडशिप कब बनता है, एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं, देखो मैं ऐसा किया बचपन में, ये किया वो किया, क्यों बताते हैं, ताकि वो ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और फ्रेंडशिप और अच्छा बढ़ जाता है। तो भगवान भी अपने बारे में इस प्रकार से बता के हमको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देखो मैं कितना महान हूँ, मैं इतना स्पेशल हूँ, देखो पूरा पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि सब कुछ मेरे से आया है, मैं ही उसको नियंत्रण करता हूँ, आप भी मेरे से ही हैं, और जो भी आप देख रहे हैं इधर सब कुछ मेरे से आया है। बोले अच्छा आप इतने महान है, हाँ मैं इतना महान हूँ। और फिर भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय में इतना बोलने के बाद बोलते हैं देखो मेरे साथ ना अलग अलग लोग अलग अलग संबंध रखते हैं, कोई जो दुष्कृत न है, जो दुष्ट लोग हैं वो 4 प्रकार का संबंध रखते हैं। कोई बोलते हैं नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा, कुछ लोग मूर्ख लोग रहते हैं, वो समझते नहीं है। प्रपद्यन्ते नराधमा, कुछ लोग नराधम हैं, वो सिर्फ इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। और माया प्रतज्ञाना, कुछ लोग दिमाग वाले रहते हैं लेकिन उनका दिमाग माया हरण कर लेती है। और फिर बोलते हैं इसके बाद कुछ लोग दुष्ट लोग होते हैं, असुरी प्रवृत्ति के, वो मुझे मारना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग होते हैं। साइंटिस्ट भी ऐसे भगवान को मार देना चाहते हैं। और फिर बोलते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आ जाते हैं, किसी को आर्थ अर्थात जिज्ञासु दुख है, किसी को कुछ इच्छा है, किसी को जिज्ञासु है, कोई ज्ञान में है, इस प्रकार के लोग भी मेरे पास आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने 7वें अध्याय बताते हैं। और 2 और इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं, कोई इनडायरेक्टली आते हैं। इनडायरेक्टली कृष्ण के पास कौन जाते हैं, जो जो भक्त रहते हैं। नहीं सीधा सीधा भक्त लोग तो सीधा चले जाएंगे भगवान के पास। भगवान बोलते हैं कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आता है, कौन है वो लोग, जैसे कि वो है गोपी हुई, गोपी का प्रेम हुआ, वो सब नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, ये भौतिक दुनिया में कुछ लोग भगवान को सेवा नहीं करते, लेकिन वो लोग देवताओं का सेवा करते हैं। इच्छा, कोई चीज चाहिए होता है उसके लिए। हाँ वो सही है, लेकिन देवताओं को पूजा करते हैं ना, भगवान बोलते हैं ये अविधि पूर्वकम है, वो गलत तरीके से मेरे पास आ रहे हैं। कोई सीधा आते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से देवताओं का सेवा करना, देवताओं को पूछते हैं प्रभु जी, वही तो गलत तरीके से भगवान के पास जाते हैं ना। वो भी मायावादी भी ना। हाँ मायावादी भी जो इच्छाओं को पूछते हैं वो भगवान कृष्ण के पास भी जाके पूछ सकते हैं। भगवान बोलते हैं ठीक है वो भी चल जाएगा, लेकिन मेरे पास आइए, आपको इच्छा भी है, आपको अमीर बनना है, आपका तबीयत ठीक रहना है, आपको किसी को कुछ भी करना है, तो मेरे पास आके पूछ। जो असुर को भगवान मारते हैं वो लोग भी तो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो लोग भी, उनको भी मुक्ति मिल जाता है। तो भगवान के पास जाना जरूरी है, कोई भी देर अकाम सर्वकामो व मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगे निजत। आप मेरे पास आइए, लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से, मतलब आपको कुछ इच्छा हो, कुछ भी इच्छा नहीं हो, सारी इच्छाओं हो, तो भी मेरे पास ही आइए। भक्ति करना है तो भी मेरे पास ही आइए, वो सही तरीका है, क्योंकि वो सबके नियंता है। देवताओं के साथ जाने का जरूरत नहीं है। ये बहुत जरूरी है समझना कि हम किसी का देवताओं का सेवा करने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम उनको अनादर करते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। हमको जरूरी क्या है, हमको सही तरह से भगवान कृष्ण का सेवा करना जरूरी है, इस प्रकार से। तो और कोई तरीका हम अपनाते हैं वो गलत होता है। तो इस 7वें अध्याय में भगवान बहुत ही स्पष्टता से बताते हैं कि सिर्फ मैं और मैं ही भगवान हूँ, मेरे पास ही आना चाहिए। और फिर अपने शक्तियों के बारे में भगवान बता दिया। फिर 8वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है मरते समय, क्योंकि भगवान अर्जुन पूछते हैं प्रयाण काले,
मृत्यु के समय में। फिर ये 9th चैप्टर में भगवान बोलते हैं मैं आपको बहुत बड़ा गुह्य ज्ञान बताने वाला हूँ। राज विद्या राजगुह्यम ये पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम। ये जानने से ही आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान है ये सुसुखम कर्तुमव्ययम। हम जान के कि हम शरीर नहीं आत्मा है, उससे बहुत सारा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा टेंशन आ जाता है क्योंकि हम शरीर हैं, तो हमको लगता है ऐसा क्यों शरीर मिला। बाद में बोलते ठीक है ये जन्म के लिए मिल गया, एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा तो मैं शरीर नहीं हूँ। तो कभी कभी बहुत सारा राहत मिल जाता है कोई, क्योंकि पहले शरीर को मेंटेन करना और इसके लिए बहुत सारा चीज डेकोरेट करना, ये सब कुछ टाइम स्पेंड करने का जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि शरीर नहीं है तो क्यों इतना क्यों सीरियस लेने का। तो अच्छा है एक तरह से। तो और नेक्स्ट है, तो इस प्रकार से हमको राहत मिल जाता है सुसुखम। तो अभी तीसरा श्लोक इधर बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सो तो हमने देखा इदं तुते गुह्यतमम, मैं बहुत बड़ा गुह्य ज्ञान आपको देने वाला हूँ। तो आपके पास भगवत तो पढ़े। आपके पास हिंदी में है? हाँ है प्रभु जी। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, तो फिर उसके बाद 3 बार श्लोक, ठीक है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ श्लोक, मेरे पीछे दोहराइए, फिर आप अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए हिंदी में। ठीक है। अश्रद्धाना पुरुषा वसुधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपा रमस्यास्य परन्तपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। ऋतु संसार वर्तमनि। हाँ, इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लीजिए, अनुवाद सिर्फ अनुवाद पढ़ लीजिए हिंदी में। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो इधर बताते हैं कि जो लोग इस चीज में विश्वास नहीं रखते, सो अश्रद्धाना पुरुषः, जिनको श्रद्धा नहीं है, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्यास्य परन्तप। सो किसके प्रति नहीं है? सही धर्म के प्रति। सही धर्म कौन सा है? सही धर्म है भगवान के हम सेवक हैं, ये सही धर्म है। धर्मस्यास्य परन्तप। सो अप्राप्य मां निवर्तन्ते, therefore they return to the path of birth and death। तो फिर से उनको मृत्यु संसार वर्त्मनि, उनको फिर से संसार में आना पड़ता है। हम जब भक्ति के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, भगवान के सेवा में श्रद्धा रखते हैं, फिर से हमको भौतिक दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा श्रद्धा किसमें होना चाहिए? हमको पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं कृष्ण का सेवा करूंगा तो मुझे जो चाहिए सब कुछ मिलने वाला है, और वो एक ही चीज चाहिए मुझे, उसी से मेरा सारा इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे और सही आनंद भी प्राप्त होगा। इस चीज के ऊपर हमको पूरा विश्वास होना चाहिए, बाकी कुछ जरूरत नहीं है, हो जाएगा अपने आप जो चाहिए। लेकिन हमको श्रद्धा किसमें होना चाहिए? अभी ऐसा नहीं कि हाँ, अभी कभी कभी हमको लगता है थोड़ा ठीक है, थोड़ा टीवी देख लेने, कुछ हो रहा है इधर उधर, लेकिन अभी ये सुनने के बाद हमको लगना चाहिए अरे ये उसमें कुछ नहीं है, ये न्यूज में अभी राजनीति है, राजनीति में लोग घंटों घंटों बैठ के देखते ही रहते हैं, महीनों महीनों देखते रहते हैं, वो लोग अपने आप बात करते रहते हैं, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अभी 1 साल पहले उन्होंने राजनीति का बहुत सारा विषय सुना है, उससे कुछ फायदा होगा क्या उनको? अभी वही न्यूज लगा के फिर से सुनाएंगे, वो लोग सुनेंगे क्या? बोले नहीं ये पुराना न्यूज है, अभी काम नहीं करेगा, नया चाहिए अभी। लेकिन उस समय काम नहीं किया, अभी भी काम नहीं करेगा और फ्यूचर में भी कुछ काम करने वाला नहीं है। लेकिन क्यों सुनते हैं लोग? क्योंकि उनको उनको विश्वास है कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ,
अपने मनोरंजन के लिए हाँ, उनको लगता है इससे सुनने से मुझे कुछ आनंद मिल जाएगा, आनंद मिलेगा। लेकिन हमको उसमें विश्वास नहीं होना चाहिए। हमको विश्वास किसमें होना चाहिए? भक्ति में होना चाहिए। कुछ लोगों को पैसे के ऊपर विश्वास रहता है और इतना कष्ट करके दिन रात मेहनत करके कमाते ही जाते हैं, सालों साल। उनका 50 उम्र हो गया, 60 उम्र हो गया, रुकते नहीं है 70 उम्र तक भी नहीं रुकते। क्यों? उनको विश्वास है कि मुझे पैसा मिल जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। अरे इतना सारा ऑलरेडी पैसा है ना, उसको एंजॉय करो, और क्यों चाहिए आपको? बोलेंगे नहीं नहीं और चाहिए उनका, क्योंकि उनका पूरा विश्वास उसी में है। तो इस प्रकार से एक औरत ने, एलिजाबेथ टाइलर है, उन्होंने 11 बार शादी किया, शादी करती थी और उनके साथ कोई टिक नहीं पाता था और तलाक हो जाता था। फिर से उनको लगता है नहीं नहीं शादी करना चाहिए और ऐसा उन्होंने 11 बार शादी की। अभी क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है शायद मैं शादी करूंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन होती नहीं है, फिर से ट्राई करती है, ऐसे जीवन उनका चला गया। तो मतलब इसमें क्या समझना चाहिए कि हमको विश्वास किस चीज के ऊपर है? हमको विश्वास रहना चाहिए भक्ति के ऊपर। इसलिए वो बोलते हैं अश्रद्धाना पुरुष नहीं है तो फिर से संसार में आ जाएंगे। हमको भक्ति में श्रद्धा है, बोलेंगे नहीं कृष्ण के साथ मुझे संबंध रखना चाहिए, कृष्ण के साथ फ्रेंडशिप होना चाहिए, कृष्ण के साथ होना चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए, उनको कुछ सेवा करना चाहिए, उनको कुछ देना चाहिए, सब कुछ कृष्ण के लिए करना चाहिए और उसी में मेरा आनंद है। इस प्रकार का श्रद्धा किसी को है तो फिर भौतिक दुनिया में फिर से नहीं आएंगे, वो आध्यात्मिक दुनिया चले जाएंगे। बहुत सिंपल है, सुनने में तो सिंपल है ना करने कुछ में नहीं। बहुत कठिन है। हाँ माता जी। करने में बहुत कठिन है। हाँ क्यों कठिन है? कठिन इसलिए कि सब लोग नहीं कर पाते ना, इधर उधर मन भटक जाता है, वो होता है। किसी को पैसा में आसक्ति है तो किसी के बच्चों में आसक्ति है, किसी को घर मकान में भगवान से आसक्ति हो जाएगी तब कठिन नहीं है। हाँ जब भगवान में लीन हो जाएंगे, भक्ति हो जाएगी, पूरी भक्ति, तब श्रद्धा आ जाएगा और हाँ समझ में तब सब कुछ वही है, फिर इधर उधर मन नहीं जाएगा। हाँ। तो हमको इसलिए क्या होता है, जब सुनते हैं उस समय तेरे के लिए थोड़ा रह जाता है, नहीं नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कभी कभी कुछ बहुत पावरफुल अच्छा क्लास हो जाता है, सुनने के बाद लगता है छी क्या टाइम पास कर रहे हैं, हमको सिर्फ कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, लगता है। फिर 1 घंटा होने के बाद फिर अपने आप बैटरी डाउन हो जाता है, फिर बहुत सारे चीज आ जाते हैं तो इस प्रकार से तो फिर क्या करना चाहिए उसमें? इसलिए बार बार सुनते रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारे मन में वो टिक टिक जाता है, बोलेंगे नहीं नहीं और कुछ किसी चीज में होगा ही नहीं। अभी देखिए ना कितने बड़े बड़े लोग ने प्रयास किया है, ऐसा नहीं कि हम अकेले कर रहे हैं, बहुत लोगों ने प्रयास किया है लेकिन किसी का कोई सफल हुआ है नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं भगवान इसी चीज के श्रद्धा रखो कि मैं और मैं सिर्फ। और किसी को कुछ प्रश्न है? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? ठीक है, मुझे लगा कोई अपना हाथ उठाया तो इसलिए मैं पूछा। तो इधर श्रद्धा ये इम्पोर्टेंट। अभी देवताओं को कोई सेवा करते हैं, उनको कृष्ण के ऊपर श्रद्धा नहीं आती। क्यों नहीं आ रहा है? उनको सुकृति नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जरूर है कि ये जो श्रद्धा है वो कैसे आएगा, ये श्रद्धा कैसे आएगा? भगवान के भक्तों के द्वारा आता है, भगवान के भक्तों के संग के द्वारा श्रद्धा आता है और इसको अज्ञात सुकृति बोलते हैं। तो हमको इस प्रकार का श्रद्धा बहुत ही जरूरी है। ये श्रद्धा हमको भगवान के भक्तों के संग में, भक्तों का सेवा करके, तो ज्यादा से ज्यादा हम इस प्रकार से करेंगे तब इस प्रकार का श्रद्धा प्राप्त करेंगे, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बाकी पूरा को देवताओं के इसलिए बहुत बहुत ही देखते हैं, बहुत ही सिंसियरली सीरियसली देवताओं का सेवा करते हैं। शिव जी का ही, कभी कोई हनुमान जी का करते हैं, कोई माता का करते हैं, कोई अलग अलग लोगों का कर लेते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं लेकिन उनके ऊपर श्रद्धा नहीं है वो, तो फिर भी उनका क्या होगा हालत?
देवताओं का सेवा करते हैं तो देवताओं के हाँ करेंगे तो देवलोक में जाएंगे, देवलोक में भक्ति जाएंगे। नहीं मिलेगी, हाँ, भक्ति लेकिन नहीं मिलेगी उनको, और वो भी भौतिक संसार में ही है। तो फिर आ जाएंगे लौट के जब पुण्य पुण्य खत्म हाँ। होगा। मृत्यु संसार वर्तमनी, फिर से मृत्यु संसार में आ जाएंगे। वर्तमनी मतलब वापस आना, तो मृत्यु संसार में वापस आ जाते हैं उस प्रकार के लोग भी, क्योंकि उनका श्रद्धा भगवान के ऊपर नहीं है, कृष्ण के ऊपर है, तभी बच सकते हैं, क्योंकि वो एक ही ईश्वर है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ईश्वर एक ही है कृष्ण, बाकी सारे उनके सेवक हैं। इस चीज को हमें समझना चाहिए। तो इधर इस प्रकार का श्रद्धा अप्राप्यमान निवर्तन, तो अभी बहुत ही कम लोगों को इस प्रकार का श्रद्धा होता है। कृष्ण का भक्ति किया तो कृष्ण भक्ति कर्म हिल कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति करने से किसी को अपने पूर्वजों के लिए कुछ लोग बोलते हैं आपको दोष है, पितरों का दोष है, काल सर्प दोष है, तो उनको क्या करना चाहिए? इतने सारे दोष है उनको भगवान के शरण में जाना चाहिए। हाँ, उनको दोष का निवारण के लिए कुछ जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ क्या करना चाहिए? जपमाला लेना चाहिए, हरे कृष्ण जप करना चाहिए। कोले बोलेंगे अरे आपका तो शनि का 7.5 ही चल रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको भी भगवान के शरण में जाना चाहिए, अब माला करना, भगवान के नाम लेना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, सुनना चाहिए। हाँ, तो अभी कोई ज्योतिष बोलेगा देखिए आपका ना अच्छा समय नहीं है, आपके ग्रह के अच्छे ये ठीक चल नहीं रहे, तो हमको बोलना चाहिए ठीक है, मैं क्या करूंगा? नरसिंह देव को प्रार्थना करूंगा। कुछ और जाने का जरूरत नहीं है, अश्रद्धा दाना हो जाता है, फिर श्रद्धा नहीं होता है। श्रद्धा मतलब कृष्ण और कोई नहीं, बीच में कुछ भी और चाहिए नहीं। तो इस प्रकार का श्रद्धा रखना चाहिए हमको। कोई ज्योतिष नहीं, कुछ नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। ज्योतिष के पास जा सकते हैं कुछ कभी कभी मनोरंजन के लिए, लेकिन उनका प्रिस्क्रिप्शन फॉलो नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ बोलता है तो हम करेंगे जितना डॉक्टर के, लेकिन ज्योतिष भी एक तरह का डॉक्टर है, लेकिन उनका मेडिसिन हमारे लिए सूटेबल नहीं है। हमको एक ही मेडिसिन है, पिबत भगवत रस, भगवान के जो नाम है, सो उनका ही रस प्राप्त करना चाहिए बस। सो बोलते हैं कि ये हमारा जो शरीर है वो कभी भी पतंत अवश्यम शतसंधि जज्जरम किमोशरम पृच्छसि मूढ़ धुर्मते। सो निरामयम कृष्ण रसानयम पिबा। बोलते हैं कि हम लोग ये शरीर तो कभी ना कभी मिटने वाला है। हम लोग इस प्रकार का दवाई देके इसको प्रयास करते हैं बचाने का, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट दवाई होता है भगवान का नाम। तो इस प्रकार का विश्वास रखना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है। कोई बड़ा आदमी आया, देखिए अभी कोई राजनेता के पास जाते हैं अपना काम कराने के लिए, इसी प्रकार कोई देवता के पास जाते हैं अपना काम कराने के लिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है उसमें। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ कृष्ण बस, वो श्रद्धा है। ये आ गया। हम हालांकि इतना तीव्रता से भक्ति कर नहीं पा रहे, लेकिन ये श्रद्धा नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये इसके ऊपर हमको पूरा इसी प्रकार का उत्साह से हमको सेवा करना चाहिए कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस कृष्ण है, सारा चीज है। तो और बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि हमको उत्साह से साथ करना चाहिए। तो बोलते हैं उत्साह में हमको सबसे बेनिफिट हम देखते हैं, जस्ट स्पेशली हमको कुछ हो रहा है तो बेनिफिट, तो हम हमारे लिए कुछ किसी और चीज के लिए हम योग्य हैं भक्ति करने के लिए। हमको लगता है कि मैं योग्य नहीं है भक्ति, नहीं, हम सिर्फ एक ही चीज के लिए योग्य हैं, ज्ञान और कर्म के लिए योग्य नहीं है। हम भक्ति ही कर सकते हैं जब हमको पता चलता है मैं तो क्वालिफाइड हूँ भक्ति के लिए,
तो हम और उत्साह से कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं जात श्रद्धा मत्कतासु निर्विण्य सर्वकर्मशु वेद दुखात्मकम कामम परित्याग्य पनीश्वरः। बोलेंगे अभी कोई बोलेगा अरे हम लोग कैसे भक्ति कर सकते हैं, लेकिन बोलते हैं जात श्रद्धो मत्कतासु। ये भगवान कृष्ण उद्धव को बताते हैं, इसको याद रखना चाहिए, मैं फिर से पूछने वाला हूँ। तो भगवान बोलते हैं जात श्रद्धा मत्कतासु, तो जो व्यक्ति जिसको विश्वास प्राप्त हुआ इस भक्ति में उसको जात श्रद्धा, उसको श्रद्धा आ गया। ठीक है, हमको भी आ गया, किसी अभी डाउट नहीं, आप सभी को श्रद्धा है, भक्ति अच्छा है। फिर निर्विण्ण सर्वकर्मशु, दूसरा चीज उसको क्या जानकारी चाहिए, डिसगस्टेड विद वर्ण, उसको कुछ वर्णाश्रम धर्म पता नहीं है और करने की इच्छा भी नहीं है, छोड़ दीजिए, उसको कुछ विश्वास नहीं है वर्णाश्रम में। हमको किसके ऊपर विश्वास है, भक्ति के ऊपर विश्वास है। ठीक है, और वेद दुखात्मकम कामम, उसने समझा कि इंद्रिय भोग से मुझे सिर्फ दुख मिलने वाला है। ये चीज भी हमको समझना चाहिए, कृष्ण चाहिए और इंद्रिय भोग से मुझे दुख मिलने वाले, यही संस्पर्श जब होगा दुख यो नहीं होते। भगवान ने ऑलरेडी बताया, भगवान बताते इतना टेंशन मत लो, ये भौतिक दुनिया में सुख नहीं है। क्या बोल रहे हैं भगवान, टेंशन मत लीजिए। क्यों टेंशन नहीं लेने का, इस भौतिक दुनिया में सुख नहीं है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। हम टेंशन क्यों लेते हैं, हमको क्या लगता है सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरे से ही नहीं हो रहा है, मैं भी कुछ प्रयास करके कर लेता हूँ, ऐसे लगता है ना। टीवी में अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, बहुत बड़े बड़े लोग हस्तियां आते हैं और इंटरव्यू देते हैं, तो हमको क्या लगता है, किसी को लगता है कि वो दुखी है, हमको लगता है बहुत सुख में है ना। उनको देखेंगे इतने बड़े फिल्म एक्टर है, इतना नाम कमाया, पैसा है, इतने सुंदर है, तो क्या सब कुछ तो है ना उनके पास, तो सुखी तो रहना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं, सुखी नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण नहीं है उसके साथ, उसके पास भक्ति नहीं है, भक्ति आत्मा नहीं, में शांति नहीं है उसको। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं वेद दुखात्मकान कामान, तो हमको विश्वास रहना चाहिए। एक्चुअली हमको ना इतना पूरा विश्वास नहीं है कि ये इंद्रिय भोग में आनंद नहीं है, इसलिए बार बार करने का प्रयास करते हैं। तो फिर परित्याग या पनीश्वर, इसलिए अनेबल टू गिव अप, तो हम लोग छोड़ नहीं पाते। हमको पता है कृष्ण चाहिए, लेकिन भौतिक माया को कहाँ छोड़ रहे हैं, उसको पकड़ के रखे हैं। तो लेकिन भगवान बोलते हैं इस जोशमानस्त काम दर कुशमानस काम दुखो दरकाम से गर्भेन, तो उस व्यक्ति इंद्रिय भोग दे नहीं पा रहा है, फिर भी कर रहा है, उसको पता है भक्ति करना चाहिए, पता नहीं चल रहा है उसको, हो नहीं रहा है उससे। वो कभी कभी उसको लगता है थोड़ा अच्छा खा लेना चाहिए, थोड़ा अच्छा टीवी देख लेना चाहिए, थोड़ा इधर उधर बात कर लेना चाहिए, पूरा दिन भर क्या भक्ति करना है मुझे, लेकिन हो नहीं रहा है। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवान बोलते हैं ततो भजेत माम प्रीता श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, फिर भी आप मेरा भजन कीजिए, छोड़िए मत। हालांकि आपको पता है इंद्रिय भोग में आनंद नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं टेंशन मत लीजिए। क्या माता जी? नहीं प्रभु जी, सॉरी। हाँ, तो बोलते हैं कि आप छोड़िए मत। आपको लग रहा है कि मैं अभी भी इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ, क्यों लगता है हम भक्त नहीं है, क्योंकि बोलते हैं अरे मन तो इंद्रिय विषयों में लगा है। भगवान बोलते टेंशन मत लो, आपको पता है ना मेरे पास आना, बस आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत ही इंद्रिय भोग में आनंद नहीं है, बस। तो क्या करना चाहिए, ततो भजेत माम प्रीता, मुझे पूरा विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ आप मेरा सेवा कीजिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो बोलते हैं कि ये मेरा तो उत्साह भक्ति से ज्यादा इंद्रिय चीजों में आ जाता है। भक्ति बोला तो ठीक है, क्लास है, थोड़ा मुश्किल से समय निकालना आता है, लेकिन इंद्रिय भोग के लिए तो हम लोग आराम से टाइम तो मिल ही जाता है। तो भगवान बोलते हैं लेकिन वो क्यों आता है, क्योंकि हम बहुत ही जन्मों से इंद्रिय भोग ही किया है। अभी सडनली बोलेंगे इंद्रिय भोग छोड़ो और कृष्ण का सेवा करो, एक दिन में होने वाला नहीं है, उसको टाइम लगेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे जन्मों से करते 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 आए हैं, तो हमारे जो संस्कार हैं वो इसी प्रकार से हैं, इसलिए बहुत दुख लगता है, मुश्किल होता है। तो टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। तो इस चीज को भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप श्रद्धा रखिए और धर्मस्य से अप्राप्य माम, फिर आप नहीं आएंगे, बस कृष्ण है और कुछ नहीं चाहिए।
तो भगवान इधर और एक चीज बोलते हैं, यथा तरोर मूल निशेषणेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा चेतेन्द्रियाणम तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्य। बोलते हैं कि आपको पितरों के प्रति, किसी के प्रति कुछ भी ऋण है, अपने देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, क्योंकि ऋषियों ने शास्त्र लिखा है इसलिए ऋषि के प्रति ऋण रहता है। देवता हमको खाना पीना देते हैं इसलिए देवताओं के प्रति ऋण रहते हैं हम लोग। अपने पितरों के प्रति ऋण रहता है क्योंकि उनकी वजह से हमको शरीर मिला है, हम इस परिवार में जन्म हुए हैं। तो और समाज के प्रति ऋण रहता है क्योंकि समाज की वजह से हम बहुत सारे चीज सीख रहे हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग ऋण रहते हैं, इसलिए गृहस्थ लोग इस प्रकार के यज्ञ करने होते हैं। लेकिन भक्ति किया तो जरूरत नहीं पड़ता है कुछ यज्ञ करने का, कुछ करने का। क्यों? क्योंकि हम पेड़ के जड़ में पानी डाल रहे हैं तो पूरा पेड़ को अपने आप पानी मिल जाता है। तो हम भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं, सारा जो चीज है संबंधित, सारा चीज क्लियर, नो डेट। तो इस प्रकार से फिर भगवान अपने बारे में और डिटेल बताते हैं। तो मेरे पीछे दोहराइए श्लोक। मया तदमिदं सर्वं मया तदमिदं सर्वं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता। न चाहं तेष्वस्थितम्। हाँ, बहुत सरल है। मया ततमिद, अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हिंदी यह में? संपूर्ण जगत हिंदी मेरे, बुक है हरे मेरे कृष्णा पास। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। यह संपूर्ण जगत मेरे पढ़िए मत। अव्यक्त, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। नहीं, हाँ तो ये कैसे समझ सकते हैं? भगवान बोलते सारे जीव मेरे अंदर है लेकिन मैं उनके अंदर नहीं हूँ। तो भगवान अलग अलग रूप से विस्तार करते हैं। तो भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव में रहते हैं, लेकिन भगवान अपने आप अलग से भी रहते हैं। तो ये भगवान का अचिंत्य शक्ति है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं इधर हूँ, मैं दिल्ली में नहीं हो सकता, मुंबई में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इधर हूँ। क्योंकि मुझे समय और ये जो स्थान है मुझे नियंत्रित करते हैं। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ एक प्रकार से, क्योंकि समय हमको नियंत्रित करता है। हम और 100 साल के बाद हम में से कोई भी नहीं रहेगा। मतलब समय ने क्या किया, हमारा पोजीशन चेंज कर दिया। प्लेस भी हमको नियंत्रित करते हैं, तो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। हम हर जगह नहीं रह सकते, हर समय नहीं रह सकते। लेकिन भगवान को ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये समय में इधर रहना है, इधर रहना है। भगवान एक ही साथ 16,801 महलों में रह के 808 प्राणियों के साथ रह सकते हैं एक साथ। तो उनको कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, समय प्रदेश उनको प्रभावित नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने 4थे अध्याय में 11वां श्लोक में सुना, जन्म कर्म चिमे दिव्यम एवं तो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मो नैति मामेति। सो बोलते हैं जन्म कर्म चिमे दिव्यम, जो मेरा जन्म है, मेरा कर्म है, वो दिव्य है। तो इधर देख रहे हैं कि भगवान का जो कार्य है वो दिव्य है। भगवान इस प्रकार से पूरे जगत में व्याप्त है। अभी पूरे जगह व्याप्त है तो निराकार होना चाहिए, व्याप्त है लेकिन रूप भी है। तो दोनों चीज भगवान एक ही साथ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है। तो इससे जो पहले हमने जो किसी को कुछ प्रश्न है लास्ट श्लोक में श्रद्धा के ऊपर? ठीक है, तो अभी आपको पूरा श्रद्धा रखना चाहिए। कृष्ण भक्ति कृत है, सर्व कर्म कृत है। तो कृष्ण का भक्ति करने से सब कुछ हमको प्राप्त होने वाला है। इस चीज के ऊपर श्रद्धा रखना चाहिए। अभी इधर बोल रहे हैं कि भगवान अभी इतना बोलने के बाद फिर अपने बारे में बोलना शुरू करते हैं। तो 7वें अध्याय में अपने बारे में बोला, 9th में थोड़ा गुणगान किया। देखो ये जो ज्ञान है ना बहुत स्पेशल है। तो भगवान खुद बता देते हैं ताकि हमको उसके ऊपर विश्वास हो जाए। देखो बहुत स्पेशल ज्ञान है, वेदों राज विद्या है, राज गुह्यम है, पवित्रम है, उत्तमम है।
और बहुत ही स्पेशल है, और इसके ऊपर नहीं रखा विश्वास तुमको फिर से मृत्यु संसार में आना पड़ेगा। जस्ट विश्वास रखो ना, इतना बड़ा आदमी बोल रहा हूँ और कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ भक्ति करो। हमको लगता है अरे मैं इतना बहुत लोग ट्राई करते हैं भौतिक दुनिया में अलग अलग तरीके से सक्सेस प्राप्त करना, लेकिन बहुत ही अफसोस बात है कि हो नहीं पाता। तो इधर भगवान बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं कि मैं सभी जगह व्याप्त हूँ, अभी सभी जीवों में हूँ, लेकिन सभी मैं अलग हूँ क्योंकि मैं उनके अंदर नहीं हूँ। तो भगवान है उनके अंदर, परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं, लेकिन खुद का अपना रूप ऐसे ही मेंटेन करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? अभी मैं आपके पास 10 आम है, उसमें से 4 निकाल दिया तो कितना रहेगा आपके पास? 4 ले लिया 10 आम में से, 6 रहना चाहिए ना। लेकिन भगवान का फॉर्मूला ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान का फॉर्मूला ऐसा नहीं चलता है। भगवान बोलते हैं मेरे अंदर से ब्रह्मांड निकलते हैं, लेकिन मेरा फुल रहता है, मैं कभी घटता नहीं हूँ। ऐसे अरे भगवान के अंदर से पूरे ब्रह्मांड आ गए, शायद भगवान थोड़े साइज में छोटे हो गए, नहीं तो उनका कुछ अलग अलग पार्ट छोटे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान अपने नवयवनम चाराम से है। तो ये इससे क्या समझ सकते हैं कि हमको बताना क्या चाहते हैं भगवान की मेरे अंदर परिवर्तन नहीं होता। ऐसा हमारे अंदर से कुछ चला गया तो हमारे अंदर वो है नहीं। तो किसी को कभी एक्सीडेंट में पैर चला गया, हाथ चला गया, तो उसका है नहीं। लेकिन भगवान का ऐसा कुछ नहीं, पार्ट में गया तो भी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण ही है, कंप्लीट हर समय। तो ये समझना है कि अभी भगवान यशोदा माई के पास जाके सारे गोपाल कंप्लेंट करते हैं कि यशोदा मैया कान्हा ने मिट्टी खा ली। तो यशोदा माई तुरंत बुलाते खाना तुमने मिट्टी खाई? बोलते नहीं खाया। तो बलराम भी बोलते खा लिया इसे। तो उसके मम्मी बोलते अरे बलराम तो हर समय तुमको सपोर्ट करते हैं, अभी तो कर ही नहीं रहे, मतलब तुमने खाया। फिर बलराम बोलते उसने नहीं खाया तो मुंह खोलने के लिए बोलो। कृष्ण बोलते नहीं हाँ तुमने नहीं खाया ना, तो फिर मुंह खोलो। तो भगवान को डर लगता है, अरे अभी तो पकड़ा गया रेड हैंडेड, तो क्या करना चाहिए? तो तुरंत उनके अंदर ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं पूरे मुंह के अंदर। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा गोल गोल 1-2 ग्रह दिख रहे, नहीं, पूरा ब्रह्मांड, पूरे 14 भुवन लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी और अलग अलग नक्षत्र, ताराएं, और साथ ही साथ जो पंच महाभूत है तो सृष्टि के निर्माण से पहले सारे दिख जाते हैं। और कृष्ण ने ऐसा नहीं कि उनको मुंह का थोड़ा साइज बढ़ाया, अपना साइज बढ़ाया, कुछ नहीं किया। कृष्ण बहुत छोटे थे, उनका मुंह भी बहुत छोटा था, फिर भी भगवान ने सारे ब्रह्मांड क्या बोलते हैं बदल, सारे उनके अंदर है। सो ऑल बीइंग्स आर इन मी, मतलब सारे ब्रह्मांड उनके अंदर हैं। फिर वो कहाँ है? वो बाहर यशोदा माई के सामने है, उनके अंदर नहीं है। तो यशोदा माई को खुद अपने आप को दिख जाता है उसमें। फिर यशोदा माई सोचते अरे मैं क्या सोच रही हूँ, मैं गोकुल की रानी हूँ, नंद बाबा मेरे पति हैं और सारे मेरे सब्जेक्ट्स हैं, देश के मेरे वासी हैं, तो ये पूरा ब्रह्म है, इस प्रकार से सोचने लगते हैं। तो कृष्ण को लगता है अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं। तो फिर योग माया उनको ढंक देती है। फिर यशोदा माई को लगता है अरे मेरे खाना ने दूध नहीं पिया, शुद्ध दूध पिला लेते हैं। तो पॉइंट क्या है कि कृष्ण सभी के अंदर, सभी जीव कृष्ण के अंदर है। फिर कृष्ण किधर है? यशोदा माई के गोदी में। तो ये चीज समझना बहुत मुश्किल है कृष्ण के बारे में। सभी जगह है, नहीं भी है भी है, क्या है? तो इसलिए हमारा जो सिद्धांत है उसको अचिंत्य भेदा भेद तत्व बोलते हैं। हमारा जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत जिसको हम पालन करते हैं, इसको अचिंत्य भेदा अभेद। अचिंत्य मतलब जिसको हम समझ नहीं पाते, और कौन सा सिद्धांत है? भेद है अभेद है, एक है और एक भी नहीं, मतलब अभेद मतलब अपोजिट भी है। देखिए इधर सारे भगवान बोलते हैं ईशोपनिषद में भी मैं दौड़ता हूँ सबसे तेज, लेकिन मुझे कहीं जाने का जरूरत नहीं, हर जगह मैं हूँ। सो भगवान बोलते हैं मेरे पैर नहीं है। हाँ, ऑफकोर्स कुछ लोग में बताते हैं कि भगवान का इस प्रकार, लेकिन वो आध्यात्मिक है, उनका भौतिक नहीं है। तो इस प्रकार से
तो इधर बोलते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जिह्वादो स्वयं। तो भगवान खुद अपने बारे में बताना चाहते हैं, तब जाके हमको समझ में आता है। और भगवान क्यों बताएं किसी को? किसी ने सेवा किया हो भगवान का, तब जाके भगवान अपने बारे में उनको बताते हैं। तो हम भगवान को इतनी आसानी से जान नहीं पाएंगे, लेकिन सेवा करते हैं। तो हमने उदाहरण देखा था कुंती महारानी का प्रार्थनाएं में। कुंती महारानी किस प्रकार से प्रार्थनाएं अर्पण कर रही हैं। अरे उनको कितना सारा चीज कैसे मालूम, जो वेदों का जो सार है कुंती महारानी को कैसे पता है? क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से भक्तिमय जीवन जिया है। अपने समर्पित कर दी थी। समर्पित जीवन था भक्ति के लिए, इस प्रकार से। तो इधर बताते हैं सेवोन्मुखे ही, हमको भी समर्पित करना चाहिए। इसलिए हमारे घर में हम भगवान क्यों रखते हैं? ताकि हम अपना जीवन उनको समर्पित कर दें। ऐसे 1-2 दिन भोग नहीं लगाना चाहिए। 1-2 आरती किया, 2-4 भोग लगा दिया, और कभी कभी अभिषेक कर लिया, कभी कभी कपड़े पहना दिया भगवान को अलग से नया वाला। तो ये नहीं है। हमको क्या करना चाहिए? हमको पूरा जीवन भगवान में समर्पित करना चाहिए, और जो भी होगा उसको भगवान जो भी देंगे उसको स्वीकार करना चाहिए। तब जाके हमको भगवान बोलते हैं अतः श्री कृष्ण न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय। अपने इंद्रियों को समझ नहीं सकते, लेकिन सेवोन्मुखे ही जिह्वा, स्वयं एवं खुद से भगवान अपने आप स्वयं एवं स्पृहते, अपने आप को प्रकट करते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक और एक पढ़ेंगे। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। तो ये भी ऐसा ही श्लोक है। न च मत्स्थानि भूतानि, अनुवाद पढ़ेंगे कोई? तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हाँ, देखिए अभी मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण बताया। किसी ने अच्छा से नवल लिखा, कोई अच्छा से नवल लिखते हैं। नवल लिखने के बाद क्या होता है? अभी नवल का रचयिता है और इसके अंदर बहुत सारा कैरेक्टर है। कोई गौतम है, दिनेश है, नहीं तो ऐसे रवि है, बहुत सारे स्वाति है, ऐसा बहुत सारा कैरेक्टर है इसमें। अभी ये कैरेक्टर जिसमें है, इनको रचयिता के बारे में पता चलेगा क्या? उसमें एक दिनेश करके एक पात्र है नवल में, कुछ अच्छा काम कर रहा है, अच्छा जा रहा है उसका जीवन, और लेकिन उस दिनेश को जो नवल में है, उसको जिसने लिखा उसके बारे में समझेगा क्या? नहीं समझ सकता, क्योंकि वो बाहर है। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार हम भौतिक दुनिया में हैं, हम भगवान को समझना भी इतना ही मुश्किल होता है। पहला चीज है, हम अपने बुद्धि से समझ नहीं सकते, इसलिए हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए। सही है ना? तो उसी प्रकार हम भगवान को, तो भगवान बोलते हैं, और भगवान क्या बोल रहे हैं? देखो, सारे भूत भिन्न च भूतस्थो, तो मैं सारे जीवों को मेंटेन करता हूँ। हम सभी को मेंटेन कौन कर रहे हैं? भागवत में भी हमने सुना ना, कौन सा शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया है? मेंटेनेंस को नियंत्रण करने को बोल रहा है। भागवतम में सुना ना, 10 विषय है भागवतम के। अत्र सर्ग विसर्ग। अच्छा, उसमें पूछ रहे हैं। पोषणम, याद है? पोषणम मतलब भगवान सभी को पोषण करते हैं। तो इधर भी भगवान बोलते हैं ना, आई एम मेंटेनिंग, मैं सभी को पालन कर रहा हूँ। भूतभृत, सो भूतभृत मतलब मैं सारे जीवों को मेंटेन करता हूँ। एंड भूतस्थ, और किस किस को? ये पूरे ब्रह्मांड को भी मेंटेन करता हूँ, सारे जीवों को मेंटेन करता हूँ।
लेकिन मैं इस दुनिया से संबंध नहीं हूं मैं, क्योंकि मैं राइटर हूं, मैंने तो बनाया इसको, बनाया मतलब उसको ज्यादा संबंध है, राइटर जितना ही संबंध है, उसमें जो हो रहा है वो डिसाइड करेंगे। तो आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस कॉज, लेकिन मेरे द्वारा ये ब्रह्मांड आया है, हालांकि मैं उसका कुछ उसमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से ठीक है ना? अभी किसी को डाउट हो रहा है? अच्छा, समझ में? प्रभु जी एक बार और समझा दीजिए, समझ में नहीं है। हाँ, तो भगवान, अभी मैंने उदाहरण दिया नवल का, इसमें बहुत सारे पात्र हैं, अलग अलग नाम से कोई कोई है। अभी इन व्यक्ति को से इसके अंदर एक व्यक्ति है, तो गोविंद है, तो गोविंद का एक कैरेक्टर है। अभी गोविंद कैरेक्टर का एक आदमी को बनाया हमने नवल में। ये आदमी को जिसने ये नवल लिखा उसके बारे में जान सकता है क्या? वो जान नहीं पाएगा, सही है ना? तो इसी प्रकार हम भी भगवान को जानने का प्रयास करना भी ऐसे ही होता है। तो फिर कभी कभी क्या होता है, कोई नवल में क्या करते हैं, जो रचयिता है अपना एक कैरेक्टर बना लेते हैं नवल में, तो खुद के नाम से आ जाते हैं नवल में, और कुछ अच्छा काम, कुछ तो काम करके चले जाते हैं। तो उसी प्रकार भगवान जब भौतिक दुनिया में आते हैं, वे भी इस प्रकार से कैरेक्टर के रूप में आ जाते हैं, हालांकि उसके अतीत है, उससे कुछ संबंध नहीं, क्योंकि डिसाइड करने वाले खुद है ना। समझ में आ रहा है आपको? समझा माता जी? अभी समझ गए? हाँ हाँ प्रभु जी समझ गए। हाँ, तो वही चीज बता रहे हैं कि ऑल द आई एम मेंटेनर। और भागवत में हमने ये भी सुना, भगवान बोलते हैं पोषण, पोषण मतलब मेंटेन करना। तो भगवान बोलते हैं कि मैं मेंटेन कर रहा हूँ, स्थानम पोषणम। तो फिर, और आई एम नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, और मैं उसका कुछ पार्ट नहीं हूं, मैं कभी कभी आके चले जाता हूँ। मेरे हिसाब से कभी भी अपने कैरेक्टर लिख सकते हैं कि आदमी आया, कभी उसको गायब कर दिया, कि खुद लिख रहे हैं। तो भगवान बोलते कभी कभी मेरा इच्छा हो तो आ जाता हूँ भौतिक दुनिया में, ब्रह्मा के एक दिन में अलग अलग अवतारों में, और फिर चले जाएंगे। लेकिन फॉर माई सेल्फ इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन, सारा जो ब्रह्मांड है मेरे से होता है। तो भगवान को क्या है, अलग अलग तरीके से भोग करना अच्छा लगता है, अलग अलग स्टाइल में आते हैं। कभी वराह रूप में आते हैं और एंजॉय करते हैं, मत्स्य अवतार के रूप में आके एंजॉय करते हैं, और नरसिंह अवतार, वामन अवतार, अलग अलग रूप से भगवान आते हैं, क्योंकि सारा वैरायटी एंजॉयमेंट भगवान लेना चाहते हैं, कुछ छोड़ते नहीं। इसलिए उनको बोलते हैं कि अखिल रसामृत मूर्ति, भगवान को अखिल रसामृत मूर्ति बोलते हैं। वो अलग अलग तरीके से एंजॉय करना जानते हैं। वो कूर्म अवतार में आते हैं। कूर्म अवतार में क्यों आते हैं? क्योंकि उनको कुजली होती है, तो भगवान को कुजली होते हैं, उनको कुजलाना है। तो भगवान का कुजली को कुजलाना है, तो पूरे असुर और देवता सारे मिलकर एक मंदर पर्वत को उठा के भगवान के पीठ के ऊपर रखते हैं, और फिर उसको एक सांप वासिक को बांधते हैं और खींचने लगते हैं एक दूसरे तो ऐसा हिलते 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 क्या हो रहा है, तो भगवान का जो कुजलापन है जो पीठ में आया, उसको शांत कर रहा है। तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, और जोर से एक बार अच्छे से सांस लेते हैं। कभी कभी हमको अच्छा चीज मिल जाता है, हम भी बोले हाँ हो गया, ऐसा लगता है ना। जब 1.5 घंटा क्लास के बाद मैं बोलूंगा ठीक है अभी क्लास एंड करेंगे, तो बोलेगा अभी हो गया क्लास आज का खत्म हो गया। तो ऐसे ही भगवान ने ऐसे सांस लिया, उसके वजह से सारे अभी जो समुन्द्र में लहरें आते हैं, उसके वजह से आते हैं। शास्त्र बोलता है भगवान ने सांस लेकर छोड़ा, उसकी वजह से लहरें आते हैं, अभी भी चल रहा है। तो भगवान जो भी करते हैं बहुत ही बड़ा कर लेते हैं। उनको पानी के अंदर खेलना है तो खेलना है, और जमीन के तो सुअर के रूप में आ जाते हैं तो और पानी में ही ज्यादा देर रहना है, तो ज्यादा देर मतलब कितना होता है, भगवान का लाखों साल रहते हैं, तो मत्स्य अवतार के रूप में आके खेलते हैं। तो उनको थोड़ा अलग लीला करना है, मनुष्य और जंतु का मिक्सचर चाहिए, तो कौन सा रूप में आते हैं, नरसिंह अवतार में आ जाते हैं। बोले थोड़ा दोनों का मिक्स देखेंगे। तो कभी पंक्षी के रूप में, हंसा अवतार के रूप में आते हैं। हाइग्रीव भी आधा घोड़ा है आधा मनुष्य है। तो भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग जो रसा है उसको आस्वादन करने के लिए। अभी सुवर्ण को जो मजा आता है पानी में खेलने का,
किसी को इतना नहीं आता है, कितना भी गंदा पानी हो जाके बैठ जाते हैं। लेकिन तो भगवान भी गर्भोदक सागर में अपने मजा करते हैं। तो भगवान को आनंद लेना है तो भगवान इस प्रकार से लेते हैं और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। फिर हमको क्या करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए और उसमें हमको मजा आ जाता है। ऐसा नहीं कि भगवान आप करो मत बोल रहे, भगवान करो लेकिन मुझे याद करते हो करो। तो हम भी जब नहाने के लिए जाते हैं समुद्र में नहीं तो नदी में, तो हमको वराह देव याद आना चाहिए, मत्स्यावतार आ जाना चाहिए। बोले भगवान आपने एंजॉय किया, हम भी थोड़ा कर लेते हैं। भगवान ठीक है मुझे याद किया ना, बस तुमको कुछ रिएक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि हम भगवान के साथ करना चाहिए, उनके साथ फ्रेंडशिप, उनके साथ टाइम बिता के उनके साथ रिलेशनशिप रहता है। तो इसमें जब रिलेशन होता है तो किसी प्रकार का दुख नहीं होता। हालांकि भगवान हमको अपने पास लेके आने के लिए अलग अलग तरीके से हमको परीक्षा देते हैं, फिर भी हम भगवान के प्रति वो ठीक है भगवान आपके पास आने के लिए मुझे कितना भी कष्ट करना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। हालांकि बहुत अलग अलग तरीके से दुख आते हैं लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ, आप जो भी देंगे, क्योंकि मुझे आप चाहिए, आपके साथ रिलेशनशिप चाहिए, आपके साथ आपका प्रति प्रेम चाहिए मुझे, इसलिए मैं कितना भी मुश्किल हो झेलने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार का हमारा मन का स्थिति रखना चाहिए। तो ये इसको क्या बोलते हैं, श्रद्धा बोलते हैं। ये कोई भी सिचुएशन हो, कितना भी कठिन हो, पांडव को कितना भी कठिनाई हो, कभी कृष्ण को छोड़ा ही नहीं उन्होंने, उनका श्रद्धा इस प्रकार से था। तो बोलते हैं कि जो पांडव हैं वो बहुत ही श्रद्धालु हैं भगवान के प्रति। तो इस प्रकार से भगवान अपने बारे में समझाते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न यही है प्रभु जी कि यहाँ बोल रहे हैं भगवान की समस्त जीव मुझ में है, लेकिन किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। वो तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है ना, तो फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसे? हाँ, जब वो बोलते हैं मैं नहीं हूँ, वो अपने आप को कृष्ण के रूप में बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण के रूप में तो नहीं हूँ। जब भगवान बोलते हूँ तब समझना चाहिए वो परमात्मा को बोल रहे हैं। जब मैं मतलब जब कृष्ण मैं बोलूंगा तो तुरंत समझना चाहिए वो कृष्ण अपने गोलोक में अपने लीला में बोले मैं तो नहीं, उधर परमात्मा है। तो हमको समझना चाहिए वो कृष्ण को रिफर कर रहे हैं, कृष्ण तो नहीं है। तो जब भी नहीं है बोले तो कृष्ण के पास। ठीक है प्रभु जी, समझिए ना। तो अभी भगवान भी बोलते हैं कभी कभी ना, तीसरे पुरुष के रूप में भगवान अपने आप को उद्देशित करते हैं। बोलते हैं परमात्मा सभी जगह व्याप्त है। तो बोलते हैं भगवान बोलते हैं कि जो परमात्मा है वो सभी जगह है। तो बोलते हैं अरे परमात्मा है वो बोलना चाहिए ना डायरेक्टली मैं हूँ सभी जगह। हरे कृष्ण। तो यथाकाशास्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमः। हाँ ठीक है, अब पढ़िए। यथाकाशो स्थितो नित्यं, यथाकाशे स्थितो नित्यं वायुर्सर्वत्र गोमः, वायुर्सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय। मत्स्थानि उपधारय। अनुवाद पढ़िए। इस प्रकार सर्वत्र परवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हाँ, सारे चीज भगवान के अंदर है। तो ये भी भगवान बोलते ये भी जान लो मेरे बारे में, इतना महान आदमी हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने भक्त के लिए रथ भी चलाने के लिए रेडी हूँ। तो ये पूरा सुनने के बाद अर्जुन को लगता है देखेंगे किस प्रकार का रूप है, इसलिए बोलते हैं आप थोड़ा विराट रूप दिखा दीजिए। तो बोलते सारे चीज आपके अंदर हैं तो कैसे हैं, कोई तो डाउट आ जाएगा ना। तो बोलते हैं भागवत में इच्छक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सर्वमूर्ति रशेष तेज
यस्याग्रया भ्रमति संवृत काल चक्रो, यस्याज्ञा भगवान की आज्ञा से ही राजा समस्त सुरमूर्त, जो सूरज हैं वो राजा कहलाते हैं क्योंकि सभी को उजाला देते हैं। तो और ये भगवान के आंख के समान है, चक्षुरे सविता सकल ग्रहाणाम। सो ये भगवान का अलग अलग डिस्क्रिप्शन बताते हैं शास्त्र में, ये ब्रह्म संहिता से। तो सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति, ठीक है, एक श्लोक लास्ट श्लोक पे पढ़ेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको ये पुराना ये इसका और पिछले श्लोक का हम लोग सेम कनेक्शन है कि भगवान बोल रहे हैं कि सारा चीज भगवान के बाहर जा ही नहीं सकते, कुछ चांस ही नहीं है, कुछ भी है भगवान के अंदर ही होता है। और एक श्लोक पढ़ेंगे, सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कल्पादो विसृजामि। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, तो अभी भगवान ये ब्रह्मांड के बारे में बताते हैं कि पहले बताया कि सारे ब्रह्मांड के सारे जीव मेरे अंदर में स्थित हैं। जिस प्रकार से वायु आकाश को जाके कहीं छोड़ के चला नहीं जाता, इसी में रह जाता है। हम लोग बोलते हैं भू आकर्षण से रह जाता है, भगवान में कुछ भी होगा लेकिन रह जाता है। तो उसी प्रकार सारे जो भगवान के अंदर भगवान में ही रहते हैं और भगवान अलग से भी है, और इसलिए उन्होंने इस ब्रह्मांड के बारे में बताया। और ये सारे जीव, क्योंकि हम देखते हैं अरे इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने सारे जीव, भगवान सारे मेरे अंदर ही है, नो प्रॉब्लम। और फिर ये ब्रह्मांड के बारे में क्या, ठीक है, जीव तो आपके बारे में है, आपके साथ है, ये ब्रह्मांड का क्या स्थिति है? बोलते हैं भगवान ये जो ब्रह्मांड है, ये जब ब्रह्मा का दिन अंत हो जाता है उनका वायु, तो फिर सारे ब्रह्मांड मेरे अंदर आ जाते हैं। और फिर कल्पादो विसर्जा में हम पूरे विसर्जा मतलब अंदर चल कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पादो विसर्ज, तो उसके बाद फिर से कल्प शुरू होता है, फिर से सारा चीज प्रकट हो जाता है। तो ये भगवान बताना चाहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। सो ये भगवान इस प्रकार से सारे चीज भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। एक्चुअली साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, सारे चीज देख रहे हैं, वो ब्रह्मांड नहीं बोलते, गैलेक्सीज बोलते हैं। बोलते सारे गैलेक्सीज एक दिन ब्लैक होल करके काला एक चीज है जिसको समझ नहीं पाते, उसके अंदर प्रवेश हो जाते हैं और फिर एक समय में फिर से सारे ब्रह्मांड वापस निकलते हैं। इस प्रकार से साइंटिस्ट बोलते हैं। तो वो एक होल के अंदर प्रवेश करते हैं, बोलते हैं ब्लैक होल। तो कौन क्या हो सकता है हमारे हिसाब से? वो ब्लैक होल कहाँ से आते हैं? पूरे ब्रह्मांड भगवान से। हाँ, महाविष्णु से। आपको याद है 3 प्रकार का विष्णु बताया मैंने? जी। अरे मैंने बताया आपको, कारणदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, महाविष्णु। कारणदक्षाय विष्णु में लक्ष्मी नहीं होती, गर्भदक्षाय विष्णु में लक्ष्मी कहाँ होती है? भगवान के पैरों के पास होती है। हाँ। और नाभि से कौन आते हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, इसलिए उनको गर्भोदक्षाय विष्णु बोलते हैं, उनके गर्भ। और क्षीरोदक्षाय विष्णु में लक्ष्मी कहाँ रहते हैं? उनके बाजू में रहते हैं, बाजू में। हाँ, अभी याद आया। तो ये जो कारणदक्षाय विष्णु है, उनके अंदर सारे ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट लोग को कारणदक्षाय विष्णु दिखते नहीं, वो बोलते कुछ होल में चले जाते हैं वो जिसको समझ नहीं पाएंगे हम लोग। तो हम बोलते हैं, वो बोलते हैं अंदर जाके क्या करेंगे? शक्ति प्राप्त करते हैं, फिर से बाहर निकल जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? अरे वो शक्ति कहाँ से आती है? भगवान कृष्ण से, विष्णु से आते हैं, इस प्रकार से। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि जो शास्त्र जो कहता है वो सच है,
अभी साइंटिस्ट को अभी पता चला, लेकिन हमारे आचार्य ने ये पुस्तक जो भागवत लिखा है वो 5000 साल पहले, उससे पहले भी पता है लोगों को। तो इतना पुराना पुस्तक हमारे पास है जिसमें ये चीज बताया गया है। तो अभी साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके वही बात बोल रहे हैं। तो कितना कौन ग्रेट है? रिसर्च करके पता करना ग्रेट है, शास्त्र पढ़ के समझना ग्रेट है? बोलिए। शास्त्र पढ़ के। क्यों? क्योंकि शास्त्र भगवान लिखे हैं, भगवान का ही है सब। हाँ, भगवान और बोले क्यों हैं, टाइम जो भी वेस्ट शास्त्र करना है? ऑलरेडी भगवान पता तो है हमको। हाँ, और इम्पोर्टेंट चीज है टाइम वेस्ट क्यों करने का उसमें, रिसर्च में ऑलरेडी पता है, उसके हिसाब से चले जाओ ना। अभी मैं 20 साल गवाऊंगा समझने के लिए कि कैसे है आपने रिसर्च वर्क से, तो क्यों इतना रिसर्च करो? शास्त्र में ऑलरेडी दिया, उस प्रकार से जाओ, वही तो है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और क्या है, ये साइंटिस्ट लोग आज एक बोलते हैं, दूसरा चीज एक बोलते हैं, अपने बात पे टिके नहीं रहते। तो इसलिए वो भी बहुत ही हमको सोच समझ के लेना चाहिए डिसीजन। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि भगवान जो साइंटिस्ट जो बोला वही समझ रहे हैं कि अरे ये भूतवा प्रलयते, जो भगवान ऑलरेडी इधर बोल रहे हैं। सो मिलियन आफ्टर में एंटर्स, भगवान क्या बोल रहे हैं कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्, फिर से मैं क्रिएट करता हूँ। तो भगवान इस प्रकार से सृष्टि का बार बार निर्माण करते हैं, अंत करते हैं। क्यों अंत हो जाता है? क्योंकि भगवान सो जाते हैं। हमने सुना ना, उस समय भगवान जब सो जाते हैं सारा ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं। तो बाहर आ जाते हैं, जब जागते हैं तो बाहर आ जाते हैं। हाँ, फिर सृष्टि के मैंने वो होता है निर्माण। इसमें बता दें कि हमको इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए भगवान के बारे में। बोलेंगे अरे हमको आप लीला क्यों नहीं बताते, ऐसे क्यों चीज बताते? क्योंकि पहले ये चीज सुनना चाहिए, फिर उसके बाद लीला सुनना चाहिए। क्यों? आपको याद है हमने भागवत में चर्चा किया था, क्यों भगवान का इस सृष्टि लीला क्यों सुनना चाहिए? भगवान की सृष्टि लीला, हाँ, सृष्टि लीला क्यों सुनना चाहिए? सृष्टि लीला किसके साथ तुलना किया गया है? नहीं याद आ रहा प्रभु। दिया के साथ तुलना किया गया। हीरा के साथ सृष्टि का निर्माण दिया के साथ तुलना किया गया है ना, हमने सुना था। हाँ, दिया और सूरज के साथ। हाँ, तो दिया के साथ तुलना किया। क्यों सुनना चाहिए सृष्टि का लीला? क्योंकि दिया से उजाला हो जाता है ना सब। अरे प्रकाश तो हो क्या जाता होता है? रोशनी होता है। तो फिर क्या होता है उससे? अंधेरा हट जाता है। तो उसी तरह से हट जाता है, सकारात्मक आ जाता है। के बारे में सुनने पर मैंने विश्वास जगता है या वो होता है। प्रशांत माता जी, आप क्या बता रहे हैं? जैसे अंधेरे से दिया उजाला करता है तो नकारात्मक हट जाता है, सकारात्मक आ जाता है। हाँ, लेकिन उससे और भी एक फायदा हमने डिस्कस किया था, ये हमारे अंदर डर चला जाता है। किस चीज का डर है हमारे अंदर? मृत्यु का। हाँ, मृत्यु का डर चला जाता है। इसलिए सृष्टि के बारे में सुनेंगे तो मृत्यु का डर चला जाता है, इसलिए बार बार सुनना चाहिए। याद आया अभी? तो हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप सही बोल रहे हैं। आपने जो आंसर दिया सही है, प्रशांत मत जी ने जो आंसर दिया वो भी सही है, लेकिन इससे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बेनिफिट है हमारे लिए, और डर से चला जाते हैं हम लोग। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है प्रभु जी। कीर्तन होगा तो सभी लोग, हाँ, ये 9th चैप्टर फिर कंटिन्यू करेंगे हम। फिर गुरुवार को नहीं फिर से शनिवार को हम लोग
फिर से आप लोग एक बार का जो तात्पर्य है पढ़ के आ जाइए, क्योंकि मैं उसमें क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको तात्पर्य से। अभी तक हमने 8 श्लोक कवर किया है, 8 श्लोक का आप तात्पर्य पढ़ के आ जाइए, मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ। आपका होमवर्क है नेक्स्ट सैटरडे तक। फिर हमारा गुरुवार और शुक्रवार भागवत होगा, और जो शनिवार को हम भगवत गीता करेंगे। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ के आ जाइए, हम उसके ऊपर थोड़ा प्रश्न पूछेंगे, तो इससे क्या होता है हमारा जो समझ है वो अच्छा बढ़ जाएगा। और जो क्वेश्चन आज इस बार मैंने पूछा, फिर से मैं पूछने वाला हूँ, उसका आंसर्स याद कर लीजिए। हाँ, तो रिकॉर्डिंग सुनने पर याद आ जाएगा। ठीक है, सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कीर्तन नहीं होगा प्रभु जी? करेंगे, ठीक है, रुकिए मैं करतर लेके आता हूं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमो बिंबिसुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद 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 जय श्री हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन की जय श्रील जय प्रभुपाद की। आदि की फिर जय गुरुवार को मिलेंगे। हरे कृष्णा भागवत। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद।